साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता
ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन कहि अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को रामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को हराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परौ करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा।
प्रेम प्रतीति कपि भजै सदा धरै उर ध्यान देह के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान सिद्ध करै हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडि साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha ghana न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिनकी कुंडलिनी शक्ति ने मानव के उन 10 धर्मों को जागृत किया जो मानव का मूल स्वरूप है, धर्म, दया, क्षमा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य। आत्मा के सभी शत्रुओं से दूर
आत्मा की जागृति से जागृत होने वाले हमारे भव सागर, वो 10 धर्म जो हमें मानव बनाते हैं, जैसे बिच्छू का धर्म काटना, विष का दंश देना, हाथी का एक स्वभाव एक धर्म, चिड़िया का एक स्वभाव एक धर्म, उसी तरह मानव के बनने में 10 धर्म लगे, तब मानव की संरचना हुई। ईश्वर ने मानव को इन गुणों के साथ बनाया, किंतु ये गुण, ये धर्म हम भूलते जाते हैं, अहंकार, प्रति अहंकार के कारण। आइए आज की अमृतवाणी में हम ये जाने किस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति इन 10 धर्मों को जागृत करती है। पुनर्जागरण। आप सबका इस सामूहिक ध्यान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। सबसे पहले अपने चित्त को हर जगह से बटोर लेंगे। कोई भी मानसिक या शारीरिक गतिविधि से हटा लेंगे और बटोर के अपने बाएं हृदय में अपने चित्त को रख देंगे। आत्मा के प्रकाश में इसे प्रकाशित होने देंगे। आत्मा के गुण और धर्म में इस चित्त को सराबोर होने देंगे, पूरित होने देंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर। मनुष्य का जो आज स्वरूप है वो भी इसी शक्ति के कारण है। यह शक्ति सब वस्तुओं में उसका धर्म स्थापित करती है। धर्म का मतलब आप लोग घबराइए नहीं, धर्म का मतलब होता है उसके अंदर का धर्म। जैसे एक सोने का धर्म है कि ये खराब नहीं होता। कार्बन में 4 वैलेंसीज होती हैं। हर एक अणु रेणु में उसका धर्म होता है। बिच्छू बिच्छू जैसा होता है, सांप सांप जैसे होता है। इसी प्रकार मनुष्य मनुष्य जैसे होता है। मनुष्य का धर्म भी इसी शक्ति से स्थापित होता है और धर्म की स्थापना करने से ही मनुष्य आज इस दशा पे आ गया है। अलग अलग मनुष्य के धर्म है, क्वालिटीज है, वो उसमें आती जाती है और जब इस धर्म की स्थापना हो जाती है, इन 10 धर्मों की, तब मनुष्य की निर्मिति हो जाती है। इस महालक्ष्मी की शक्ति के कारण मनुष्य उस दशा में भी जा सकता है जहां उसे पहुंचना। इवोल्यूशनरी शक्ति ये आज अपना प्रेजेंट है, इस वक्त जो आप हैं वो शक्ति। इस प्रकार आपके अंदर तीनों काल स्थित हैं। एक भूतकाल पास्ट, एक भविष्यकाल फ्यूचर और एक ये समय प्रेजेंट।
अभी आज इस वक्त इस क्षण। इस प्रकार की तीनों शक्तियां हमारे अंदर स्थित हैं और इन तीन शक्तियों के कारण ही आज मनुष्य इस दशा पर पहुंचा है जहां वो बैठा है। अब जबकि हम जानते हैं जैसे कि ये माइक है, इसको बनाया गया या कोई भी यंत्र को बनाया गया तो हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या उपयोग है जब तक इसके अंदर से ये कॉइल निकाल करके हम मेंस को नहीं लगा देते हैं, इसका कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक उसके मेंस से जाके नहीं लगता है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं लग सकता। उसके बाद एक ही अर्थ इसका भी लगा है कि मेरी जो आवाज है वो इसके अंदर से बहनी चाहिए। एक ये हॉलो चीज हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया गया है कि ये मेरी आवाज को वहन करे। बाद में ये पता होता है कि हम भी एक हॉलो चीज हो जाते हैं और हमारे अंदर से वो शक्ति प्रसारित होती है, बहने लग जाती है। हमारे अंदर से वो चैतन्य की लहरियां बन करके हाथ से बहने लग जाती है, जिसे हम सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति मानते हैं और वो शक्ति प्रेम की शक्ति है, जो ये तीनों ही शक्तियों से परे सारी ही शक्तियों को लेकर के एक साथ बह रही है। उसमें तीनों ही शक्तियां होती। अब इसी चित्र को अगर परमात्मा की ओर देखें कि हम अगर परमात्मा के प्रतिबिंब रूप हैं तो परमात्मा इसी प्रकार उनमें भी तीनों शक्तियां संचालित हैं। और जैसे कि इसी के अंदर के कोई छोटे छोटे सेल्स हम लोग बने हुए हैं, जैसे कि ये मैक्रोकोज्म है तो हम लोग माइक्रोकोज्म हैं। इस तरह से एक हम भी इनके अंदर इन्हीं के जैसे बने हुए अंदर में बैठे हुए हैं और हमको भी सिर्फ जागरूक होना है कि हमारे अंदर से वो सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति बहे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आनंद आपको मिल नहीं सकता। जब तक ये गति नहीं आएगी आप अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं सकते। आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज पा लें, आपको सुख नहीं मिल सकता, आप आनंद में नहीं आ सकते। आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, इसमें हमने अनेक चक्र दिखाए हैं और इन चक्रों से ही गुजर करके कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है। अब इन 7 चक्रों का मैं आपको वर्णन करती हूँ जो इसके अंदर है। अब अभी आप ये लोग शंका न करते बैठे रहें कि ये है या नहीं, या माता जी यही बातें कर रही। अगर आप एक साइंटिस्ट भी हैं तो भी साइंटिस्ट का मस्तिष्क, उसकी बुद्धि खुली होनी चाहिए। He must have an open mind। कि एक हम हाइपोथेसिस आपके सामने रख रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें, उसे आप देखें और अगर वो घटित हो और वो अगर फलीभूत हो और उसका अगर साक्षात हो तब उसे आप मान लें। हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म 7 चक्र हैं वो बाहर जरूर दिखाई देते हैं और उनको डॉक्टर लोग प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। साथ साथ मैं उनका भी नाम बताऊंगी जो कि सूक्ष्म के प्रादुर्भाव से, मैनिफेस्टेशन से बाहर एक ग्रोस जड़ प्लेक्सस की रूप में वर्तमान है, जिसे लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई संस्थाएं हैं जिसमें हमारा कोई काबू नहीं। जैसे कि आपका हृदय चल रहा है, अपने आप से चल रहा है, आपकी पेट की गति अपने आप से चल रही है, आपके श्वास अपने आप से चल रहे हैं, बहुत से अनेक कार्य स्वयं चालित हो रहे हैं। उसमें से भी अगर आपको अपने हृदय की गति बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर दौड़ना शुरू कर दें तो आपके हृदय की गति बढ़ सकती है, लेकिन वो घटती है अपने आप से, उसको आप घटा नहीं सकते। श्वास की गति भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते।
ये जो घटाने की क्रिया है ये भी स्वयं चालित है। एक तो जो कि आप बढ़ा सकते हैं, जिसको आप इमरजेंसी में उपयोग में ला सकते हैं, जिसको आप हथिया सकते हैं, वो संस्था है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और वो है जिस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक मैंने आपसे जैसे कहा, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चालित है, और पैरासिम्पैथेटिक से बीच की संस्था, जिसे कि हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उससे चालित है। अब इन तीनों नाड़ियों से प्लावित, सस्टेन्ड अपने अंदर कुछ सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स में अनेक देवताएं बिठाए गए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी देवता की बात मत करिए, साइंटिफिक नहीं। लेकिन साइंस के लोग क्या सभी चीजों का जवाब दे सके हैं? एक छोटा सा सवाल अगर आप किसी डॉक्टर से जाकर पूछे कि हमारे शरीर में जब कोई भी वस्तु फॉरेन आती है, बाहर की आती है, तो उसको हमारा शरीर फेंक देता है उठा के। वो पूरी कोशिश करता है कि उसे शरीर से फेंक दी। लेकिन जब हमारे पेट में, या कहना चाहिए जब मां के गर्भ में बच्चा रह जाता है, तब उसे कोई फेंकता तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन उसका संवरण करते हैं, उसे संभालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। ये कौन करता है? इसका डिसीजन कौन लेता है? ये फर्क कहां से आ जाता है? कोई इसको सोचता है? ये कैसे हो जाता है कि जब कोई शिशु मां के पेट में आ जाता है तो उसका संवरण शुरू हो जाता है, बजाय उसको कि उसको निकाल के फेंक दिया जाए? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका कोई उत्तर डॉक्टर नहीं दे सकते। एसिटिकोलिन और एड्रेनालिन नाम की दो केमिकल्स हैं। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और या हमारे शरीर में कार्यान्वित होती हैं, तो उनके एक्शन अलग पड़ते हैं। जैसे जहां रिलैक्स करना हो वहां पर वो ऑगमेंट कर देती है, माने उसको छोटा कर लेती है, खींच लेती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये हम नहीं बता सकते, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज। बहुत सी बातों में ऐसा ही जवाब होता है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, उनका कहना भी सत्य है, और इसमें बड़ी भारी एक सच्चाई है कि वो कम से कम सच्चाई कहते हैं। लेकिन इन लोगों की खोज क्योंकि बाहर से है, अंधेरे में से आप जब कहीं जगह आप जाते हैं तो आपको कुछ पूरी चीज दिखाई नहीं देती। एक चीज मिल गई, दूसरी चीज मिल गई, उसका कनेक्शन नहीं बन पाता। फिर आप एक ही चीज लेकर उसका विश्लेषण, एनालिसिस करते करते जाते हैं, तब आप उस जगह जाके पहुंचते हैं जहां पूरी चीज जो सम्यक है उसको आप भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि एक डॉक्टर एक आंख को देखेगा तो दूसरा डॉक्टर दूसरी आंख को देखता है। आपको अगर पूरा शरीर एग्जामिन करना है, कम से कम 60 डॉक्टर की जेब गर्म करनी पड़ती है। जब मनुष्य एक ही है और उसकी कला, उसका संगीत, उसकी कविताएं वो कहां से आती, उसका भी किसी को कोई अंदाज नहीं है। क्योंकि जब आदमी बाहर से खोजता है तब ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात हो सकती है कि इस अंधेरे कमरे में अगर एकदम से प्रकाश हो जाए तो सभी कुछ एकदम से जाना जा सकता है। यही हमारा सहयोग है। अपने चित्त को अपने बाएं हृदय से धीरे धीरे निकालेंगे और अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी के एकदम बीचों बीच ले आएंगे। पूरा चित्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, सुषुम्ना पे, ईश्वर के द्वारा संचालित ये नाड़ी, इसी पे सभी चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं।
देवी देवता विराजे हैं। यही मार्ग है श्री सदाशिव से योग का। इसी शुद्ध इच्छा से मां कुंडलनी उठेंगी। सबसे पहले अपने चित्त को इस नाड़ी के एकदम अंतिम सिरे पे रखेंगे। श्री गणेश जी को महसूस करेंगे अपने मूलाधार चक्र पे। पूरा चित्त मूलाधार चक्र में। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। आप अनंत हैं। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। जागृत हो जाइए। मां कुंडलिनी के मार्ग में आने वाले समस्त विघ्नों को, बाधाओं को हर लीजिए। मां कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। मेरे हर चक्र को स्वच्छ कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश को महसूस करेंगे अपने चित्त पे। मूलाधार चक्र के अंदर चित्त को उठाएंगे धीरे धीरे मध्य नाड़ी में। महसूस करेंगे मां कुंडलिनी को ऊपर आते हुए स्वादिष्ठान में, नाभि में। बहुत सुंदर अनुभूति है मां कुंडलिनी की। महसूस करेंगे नाभि से ऊपर आती हुई मां कुंडलिनी। मध्य हृदय में विशुद्धि में महसूस करेंगे मां कुंडलिनी को। आज्ञा में, सहस्त्रार में आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे। पूरे सहस्त्रार में ब्रह्मरंध्र से बाहर आते हुए मां कुंडलिनी को अपने चित्त की सहायता से महसूस करेंगे। हमारे चक्रों के प्रकाश को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे सहस्त्र कमल दल को श्री माता जी के श्री चरणों को। हे परमेश्वरी,
मेरा सर्वस्व आपको समर्पित। मेरा सर्वस्व आपको समर्पित माँ। मेरा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए श्री माता जी। मेरे चित्त को हल्का कर दीजिए। महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों से पूर्ण एकाकारिता। हर सवाल को, हर समस्या को छोड़ देंगे, हर बोझिलता को छोड़ देंगे श्री चरणों में। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे। महसूस करेंगे इसे। बिंदु चक्र, वलय, वलय से और ऊपर जाएंगे, और ऊपर और ऊपर। आकाश, महसूस करेंगे आकाश को। आकाश के परे जाएंगे, वायुमंडल की सभी परतों को पार करेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे, अनंत अंतरिक्ष। ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं पार करेंगे, शून्य सरोवर में आएंगे। सब कुछ शून्य। सब कुछ शून्य। श्री सदाशिव को महसूस करेंगे। और उनके अंदर समा जाएंगे। पूर्ण रूप से धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे। योग की स्थिति से बाहर आने का प्रयास करेंगे। एक बार और प्रयास करेंगे। कर चरण कृतम वा कायजम करम जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम व अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतस्मस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
धीरे धीरे अपने चित्त को नीचे लाते जाएंगे। अंतरिक्ष, आकाश, पूरे विश्व में, पंच महाभूतों में महसूस करेंगे अपनी आत्मा के प्रकाश को, स्वयं को पृथ्वी में एक हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व में, जल में परमेट कर जाएंगे। वायु, अग्नि, आकाश, आकाश से पूरे विश्व में सभी सहयोगियों के अंदर स्वयं को महसूस करेंगे। अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे। सबके अंदर मैं ही तो हूँ। धीरे धीरे चित्त को समेटेंगे। अपने परिवार के सदस्यों पे रखेंगे। सबके अंदर स्वयं को महसूस करेंगे। और बटोरेंगे चित्त को, अपने सहस्त्रार पे रखेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में सरेंडर करेंगे। सभी गुण दोषों को सरेंडर कर देंगे। सरेंडर कर देंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे।
माँ जगदम्बा के श्री चरणों में। छोड़ देंगे चित्त। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। 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 सभी को जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सभी भाई बहन। जय श्री माता जी। 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 दीदी बहुत अच्छा लगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। माँ को अनंत कोटि नमन। अलका बेटा, आज माँ ने तुम्हारे द्वारा ये स्पीच लगवा कर फिर से मानव धर्म के हमें 10 गुणों ये सब गुण हमारे अंदर, हम सब बहन भाइयों के अंदर पूर्ण रूपेण जागृत हो, कार्यान्वित हो। और इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है माँ ने। आज कितना सुंदर ये बात कहती माँ ने बता दी हमें, जो हम लोग समझ रहे हैं, रोज ही समझते हैं। ये अंदर से कैसे कैसे सारा कुछ कार्यान्वित होता है, और क्यों परमात्मा ने, क्यों श्री माता जी ने हमें ये सब चीजें दी हैं। और आज इतनी समझती है, इतना ज्ञान अंदर से स्वतः आ रहा है, और उस ज्ञान को सारा जो व्याख्या करा देती है तुम्हारे द्वारा, तो वो और इतना सुंदर तरीके से आत्मसात होता है कि बस पूछो मत। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर यात्रा रही। जन्म जो हमने माँ को याद किया। थैंक यू बेटा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी एवरीवन। कल 6:30 बजे फिर से ध्यान होगा। जय श्री माता जी।